मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था मैं, और मैंने ये डिसाइड किया था कि आई विल नॉट बी बर्डन ऑन माई पेरेंट्स एनी मोर। आल्दो हेल्प पड़ जाती है अभी भी, लेकिन ये है कि ऑन द लॉन्ग रन मुझे लगता था कि माई पेरेंट्स आर हार्डली अफोर्डिंग माई स्टडीज़, और उनको जो कपड़े ये वो सारी चीज़ें थी, मैं उन पे बर्डन नहीं बनना चाहता था। तो मैंने ये अर्निंग स्टार्ट करना शुरू की, एंड इट वाज अ गुड जर्नी। फर्स्ट ईयर में मुझे याद है कि मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया, और मुझे हार्डली पता था कि फाइवर एसईओ क्या होती है, गिग्स डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी होती हैं, और वो सारी चीज़ें मुझे कभी भी नहीं पता थी। स्लोली आई स्टार्टेड लर्निंग। तो वो खुद ही पता लग जाएंगे आपको। ठीक है, जब आपके ऊपर पड़ती है चीज़, जब आप बनाते हो, तो आप वो सारी चीज़ें सीख जाते हो जो आपको अभी लगता है कि बहुत मुश्किल है सीखना। मुझे एक ऑर्डर आया और मैंने वो दे दिया, और उसके बाद मुझे 6 मंथ तक कोई ऑर्डर नहीं मिला था। तो दिस वाज लाइक फाइवर जर्नी। हमें थोड़ा सा स्टेबल रहना होता है, थोड़ा सा अपने आप को परसिस्टेंट रहना होता है, देखना होता है, उसको गिव अप नहीं करना होता उसके ऊपर। तो दिस वाज फाइवर जर्नी। और प्लेटफॉर्म प्राइस कट डाउन करते हैं, और मुझे ये स्टार्ट में पता लगी थी चीज़ कि अगर आप $5 में अपनी दुकानदारी लगा के बैठे हो ना, तो अगला भी $5 में बैठा है। अगर आप $10 पे जाओगे तो अगला $5 में बेचेगा। तो कंपैरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर आप इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं गेन कर सकते हो, एंड दैट वाज द थिंग कि मैंने एक एजेंसी की तरफ से मुझे एक ऑफ़र आई, तो मैंने उस पर अप्लाई किया, अपना सैंपल भेजा और वो सारी चीज़ें। तो इट वाज लाइक मैं पाकिस्तान में ही किसी बंदे के साथ काम कर रहा था जो कि बाहर किसी क्लाइंट के साथ काम करता था। तो उसके साथ मैंने 1 साल तक काम किया। पे वाज गुड, लाइक पे इन के जो असाइनमेंट मैं करता था उसके अच्छे पैसे मिल जाते थे मुझे। बट द थिंग वाज कि उस दौरान मैंने सीखा कि हम बाहर से क्लाइंट कैसे लेते हैं, हम क्लाइंट्स के साथ बात कैसे करते हैं। जैसे मेरी क्लाइंट यूके और यूएस के क्लाइंट्स के साथ उनके थ्रू बात होती थी। तो आई लर्न इन दैट फेज कि यार हाँ, हमें पिच इन कैसे करना होता है। जैसे मुझे एक जूम कॉल पे याद है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट। तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो काम जा रहा है हमारे हाथ से, पूरा प्रोजेक्ट जा रहा है, लेकिन जो मेरे टीम लीड थे, जैसे जो एजेंसी रन कर रहे थे, एंड द वे ही टॉक्ड और वो सारी चीज़ें की, वही क्लाइंट जो हमें काम, मतलब हमें बंद करने वाला था, उसने एक और काम दे दिया। सो दीज वर द थिंग्स जो मुझे लगा, हाँ यार, निगोशिएशन ऐसे होती है, बातें ऐसी होती हैं क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो अगर क्लाइंट आप पे गुस्सा भी है तो उसको कैसे काम डाउन करना है, और वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, आई लर्न इट। तो देन आई स्टार्टेड hunting direct clients. And trust me, you don't need 10 clients or 15 clients or 20 clients जो आप तब आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकोगे। नो, ऑल आई हैव के मेरे साथ एक क्लाइंट ने 2 साल काम किया, देन एक क्लाइंट ने अभी 3 साल काम कर रहा है। तो वही सेम क्लाइंट्स हैं, एंड दे आर लाइक प्रोवाइडिंग मी विद वर्क। ठीक है, और वो अच्छा है। मैं ये नहीं कहता यू डोंट हैव टू गो, आपने वहाँ सेटल नहीं होना, यू हैव टू गो चेज बिग थिंग्स। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ पार्ट टाइम अर्निंग फ्रीलांसर, आपको मेरा नहीं ख्याल कि यू नीड मोर। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द क्लाइंट और वो आपको बर्डन नहीं डालता, वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, एंड यू आर गुड विद देम, और आप क्वालिटी वर्क दे रहे हो, एंड you guys are have both like in a good communication or in a good relationship, वर्क रिलेशनशिप, तो आई थिंक इट्स अ गुड वे कि आप एक ही चीज़ पे स्टेबल रहो, मतलब एक ही चीज़ पे स्टिक रहो। ठीक है, एक अच्छी चीज़ है तो उसको छोड़ के क्यों जाना है ना। तो दिस वाज होल पैटर्न एंड द वे आई स्टार्टेड इट, एंड आई एम श्योर द पाथ कैन बी सेम फॉर अदर पीपल। जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये पाथ हो सकता है, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। बट एवरी वन रीच टू अ पॉइंट विद परसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। कोई भी चीज़ अगर आप कहोगे कि बगैर सारी चीज़ों के आ जाएगी, इन सब चीज़ों के आ जाएगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको सोशल लाइफ कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, आपको पबजी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, आपको आउटिंग कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू दिस। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब आपका वाई क्लियर होगा कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, वो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर था कि मोटिवेशन स्टार्ट्स विद वाई। कि अगर आपको पता ही नहीं है
जैसे उसमें वो एक एग्जांपल देता है कि आर्मी के अंदर रिक्रूट होते हैं लोग और उनको वो कहते हैं कि पहाड़ी चढ़ो ना। तो हर बंदा जो अचीव कर लेता है उसको, वो माउंट क्लाइंबिंग कर लेता है, उससे पूछा जाता है कि यस आपने ये क्यों कर ली है। वो सोचता है कि यार जब मैं ये करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा, तो मुझे छुट्टी मिलनी है, तो आई वॉन्ट टू गो विद माई फैमिली। कुछ कहते हैं कि मुझे मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ कहते हैं कि यार जो पैसे यहाँ से मुझे मिलेंगे जब मैं हायर हो जाऊँगा तो माई फैमिली नीड्स इट। तो वो कनेक्ट करते हैं पहाड़ी चढ़ने को अपने वाई के साथ, और वो वाई बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा आपकी रीज़न होगी उतनी बड़ी आपके, उतनी इजीली आप मोटिवेटेड रहोगे एंड यू विल नॉट, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, वरना डिस्ट्रैक्शन आजकल बहुत है। सो कंसिडर योर वाई कि आप ये क्यों करना चाहते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आई होप यू got to learn something from this, and if you like this video please like and share and subscribe this channel.